फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कुंदन कुमार, संकल्प क्लासेज हाजीपुर से। आप लोग को आज हम संस्कृत का बिहार बोर्ड 10th क्लास का संस्कृत का हमने एक ही वीडियो में संस्कृत का पूरा ऑब्जेक्टिव यानी 14 चैप्टर इसमें है। मंगलम, पाटलिपुत्र वैभवम, अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखक, भारत महिमा, भारतीय संस्करा और नीति श्लोका, क्रमवीर कथा, स्वामी दयानंद, मंदाकिनी वर्णनम, व्याग प्रीति कथा, कर्णस्य दानवीरता, विश्व शांति और शास्त्रकारा। ये सारे 14 चैप्टर का हमने ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। लगभग क्वेश्चन इसमें 200 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 50 एग्जाम में आने वाला है, तो इसी में से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ये वीडियो को काफ़ी दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए हमने स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, मंगलम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उपनिषद के रचनाकार कौन है। क्या है इसमें? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के जो रचनाकार है वो महर्षि वेद व्यास है। कौन है? महर्षि वेद व्यास। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अणु से छोटा कौन है? तो अणु से छोटा क्या होता है? आत्मा होता है। अणु से छोटा कौन है? तो आत्मा। किसकी जय होती है? तो इसमें सत्य की हमेशा जीत होती है या जय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहती नदी कहाँ से मिलती है? तो बहती नदी समुद्र से मिलती है। जो चैप्टर में दिया गया है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो जंतु की हृदय रूपी गुफा में क्या होता है? एलिमेंट, तत्व स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राहा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है क्या चीज़? मंडकोपनिषद। ब्राहा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है? मंडकोपनिषद ने बताया। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। मृत्यु को बस में कौन कर लेता है? तो मृत्यु के बस में विद्वान कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी जय नहीं होती है? तो असत्य की जय नहीं होती है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया जाता है? तो परम पुरुष का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 105 है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आत्मा के गूढ़ रहस्य की इसमें व्याख्या की गई है? तो कठोपनिषद में व्याख्या की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो ईशावास्योपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में क्या अंतर किसमें बताया गया है? तो ये श्वेतेश्वर में बताया गया है, श्वेताश्वर में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्य का मुख किससे ढका होता है? तो सत्य का मुख हिरण पात्र से ढका होता है। नेक्स्ट है, सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना जो है देवलोक में है। और ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन था। अब चैप्टर 2 में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। नेक्स्ट इसका देखते हैं, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु, जो पटना में स्थित है, सोन नदी के किनारे, गंगा और सोन के किनारे। यूनान का राजदूत कौन है? यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र जो है बिहार राज्य की राजधानी हुआ करता था। अब वर्तमान में पटना बोला जाता है। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर पटना स्थित है, जो स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास। नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी को नगर की पालिका देवी बोला जाता है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है?
तो पाटलिपुत्र का जो नामांतर है वो कुसुमपुर को बोला जाता है। पाटलिपुत्र का नामांतर किसको बोला जाता है? कुसुमपुर को। कुट्टी कुटनी माता के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त को बोला जाता है। कुटनी माता का रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त। चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? तो ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त वंश। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जयंती हाल ही फिलहाल में हुआ है। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? तो पाटलीग्राम हुआ करता था। नेक्स्ट है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो ये बुद्ध काल में पाटलीग्राम नाम हुआ करता था। गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो गोलघर पटना में अवस्थित है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो ये 2500 वर्ष पुराना है लगभग। नेक्स्ट है, किस काल में पटना ग्राम प्रसिद्ध हुआ था? तो ये मध्यकाल में हुआ था। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो ये पाटलिपुत्र में ही स्थित है। पटना महात्मा गांधी सेतु पुल के नाम से जाना जाता है। पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो ये पतनाथ से उत्पत्ति हुई। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? तो ये गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थलीय है। महावीर का कहाँ है? वैशाली में है। और गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में है, नेपाल में। नेक्स्ट है, चैप्टर 3 का देखेंगे, अलस कथा। अलस कथा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अब मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो ये विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध था। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित होता है? तो पुरुष परीक्षा से होता है। नेक्स्ट है, मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला का मंत्री जो था बृहस्वर था, बृहस्वर। नेक्स्ट है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य को जो नष्ट करता है वो आलस होता है। क्या? आलस। भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता? तो आलस कुछ नहीं कर सकता, आलसी जिसको बोलते हैं। बृहस्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो ये मिथिला में रहता था। मिथिला, दरभंगा, समस्तीपुर। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो बृहस्वर देता था। नेक्स्ट है, आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष 3 थे। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो ये आलस का ही वर्णन किया गया है। मैथिल कवि कौन था? तो मैथिल कवि विद्यापति था। अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो ये व्यंग्यात्मक कथा है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति हैं। अलसला में आगे क्यों लगाई गई है? अलसला में आगे क्यों लगाई गई है? तो ये अलसियों की परीक्षाओं के लिए ये लगाया गया। नेक्स्ट है, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो ये मानव का गुण का ही वर्णन किया गया है। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो बृहस्वर कराते थे। करुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो आलसियों की नहीं है। अलसला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए थे? तो धूर्त भाग गए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैप्टर 4 का देखते हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। छम राव किस काल के लेखक हैं? तो ये आधुनिक काल के लेखक हैं। नेक्स्ट है, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो ये समाज की गाड़ी चलती है, पुरुष और नारियों की। कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी गंगा देवी हुआ कर दी थी। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो इंद्राणी का सामवेद में है। मीरा लहरी के लेखिका कौन है? तो मीरा लहरी का पश्चिम क्षमा राव है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो ये औरत का ही वर्णन किया गया है, लेडीज का। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो क्षमा राव जो प्रसिद्ध है। शंकर चरित्रम की रचना किसने की थी? तो पश्चिम क्षमा राव ने। नेक्स्ट है, लौकिक संस्कृत साहित्य में चालीसा कवित्रियों में प्रथम कल्पना कौन की थी? तो विजयांका। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है। अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो अर्थवेद में जो महिलाओं का वर्णन है वो 5 है। अच्युत राय की रानी कौन थी? तो ये तिरुमलांबा थी। नेक्स्ट है,
किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषिका भी थी? तो ये वैदिक युग में था। कौन युग में? वैदिक युग में। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? तो वो आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। मधु वीर्यजम महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो ये गंगा देवी ने की थी। बंदर बिंबिका परिणय सहा काव्य की रचना किसने की थी? तो तिरुमल्लम्बा ने की थी। जनक की सभा में शास्त्र कुशली कौन विदुषी रहती थी? तो गंगिड़ी रहती थी। क्या? गंगिड़ी। नेक्स्ट है 5वां चैप्टर भारत महिमा का, हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव। पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराण का रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई गई जाती है? तो ये भारत की महिमा गाई जाती है। इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। कौन? भारत का। किस देश का? भारत का। इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते, किसमें? तो भारत का। कौन गीत गाते हैं? तो गीत जो गाते हैं वो देवता ही गीत गाते हैं। नेक्स्ट है भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करता है? तो देवता ही प्रशंसा करता है। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। भारत भूमि किससे सेवित है? तो भारत भूमि जो है उपयुक्त सभी पर्वत, सागर, झरना सबसे सेवित है। जगत का गौरव कौन है? तो जगत का गौरव भारत है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद श्लोक कहाँ से संकलित है? तो विष्णु पुराण से संलोकित है। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? तो ये अध्यक्ष ने। करेक्ट आंसर। हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो हमारी भारतीय धारा जो है वो विशाल है। क्या है? विशाल। जगत का गौरव कैसा है? तो जगत का गौरव शोभनीय है। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 चैप्टर का भारतीय संस्करा का प्रथम क्वेश्चन है, भारतीय संस्करा कितने हैं? तो ये 16 है। भारतीय संस्कार कितने हैं? तो ये 16 है। सीमांतोन्नयन सरकार किस सरकार में गिन जाता है? तो ये जन्म पूर्व सरकार में। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? तो शिक्षा संबंधी जो संस्कार है वो 5 हैं। बचपन में कितने संस्कार है? तो बचपन में जो संस्कार है वो 6 हैं। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है? तो संस्कारी का मौलिक अर्थ जो होता है वो दोष दूर होते तथा गुणों का निर्माण होना। ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारतीयों में संस्कार में किसका निर्माण किससे होता है? तो करेक्ट आंसर बी, व्यक्तित्व का होता है। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा के अंतर्गत आता है। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। मरने के बाद कितने संस्कार है? तो मरने के बाद 1 संस्कार है। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी, विवाह। नेक्स्ट है पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये जन्म पूर्व के अंतर्गत आता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो ये मरने के उपरांत होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सतपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये विवाह के अंतर्गत आता है। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये विवाह के अंतर्गत आता है। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये विवाह के अंतर्गत आता है। कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप से व्यवहार होता है? तो ये संस्कार ही है। गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये जन्म पूर्व के अंतर्गत आता है। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? तो ये 1 संस्कार होते हैं। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये शैशव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 7 चैप्टर देखेंगे। नीति श्लोका चैप्टर पार्ट का नाम है। नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? तो नीति श्लोका के रचनाकार महात्मा विदुर है। विदुर नीति की संकलित पाठ का नाम क्या है? तो ये नीति श्लोका है। प्रश्नोत्तर रूप से कौन ग्रंथ है? तो ये विदुर नीति ग्रंथ है। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते थे? तो ये धृतराष्ट्र के उत्तर देते थे। नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक का 3 द्वार होता है। क्षमा किसकी हत्या करता है? तो क्षमा किसकी हत्या करता है? तो ये क्रोध को हत्या करता है। किसका? क्रोध का। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो
धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। नेक्स्ट है, किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो सुख की प्राप्ति जो होता है अहिंसा से होती है। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो विद्या ही एक ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। किससे विद्या की रक्षा होती है? तो अभ्यास से विद्या का रक्षा होता है। विद्या की रक्षा अभ्यास से, प्रैक्टिस से। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा उपटन से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा उपटन से होती है। खानदान की रक्षा किससे होती है? तो खानदान की रक्षा कैरेक्टर, आचरण से होता है। नेक्स्ट है, घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। अपयश कौन नष्ट करता है? तो अपयश नम्रता नष्ट करता है। गरीबों को कौन समाप्त करता है? तो गरीबों को उद्योग समाप्त करता है, इंडस्ट्रीज। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? तो ये सव्यवहार। प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 का। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारा होता है? तो नरक के द्वारा होता है। नेक्स्ट चैप्टर, 8वां चैप्टर देखेंगे, क्रमवीर कथा। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको प्रश्न मैट्रिक का एग्जाम जो होगा उसमें पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, क्रमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो ये दलित समाज का कथा है। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी थी? तो राम प्रवेश राम की। क्रमवीर कहाँ का रहने वाला था? तो क्रमवीर जो था वो भिक्खन टोला का रहने वाला था। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया था? तो राम प्रवेश राम को पढ़ाना आरंभ किया था। क्रमवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। नेक्स्ट देखते हैं, किसके अर्थात भाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया था? तो पिता के अर्थ भाव से। भिक्खन टोला किस प्रांत में है? तो भिक्खन टोला जो है बिहार प्रांत में है। भिक्खन टोला देखने कौन आए थे? तो भिक्खन टोला देखने शिक्षक आए थे। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया था। क्रमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था? तो महत्तम पद प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखते हैं, लक्ष्मी किस प्रकार की व्यक्ति के पास आती है? तो उद्योगों के पास, मतलब जो इंडस्ट्रीज का होता है, ज्ञानवानों के पास देखना पड़ेगा। क्रमवीर राम प्रवेश के किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर केंद्रीय लोक सेवा में होगा। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? तो राम प्रवेश का ख्याति सभी जगह गूंजने लगा था। परिश्रमी पुरुष कौन वर्णन करता है? तो परिश्रमी पुरुष जो होता है वो लक्ष्मी का वर्णन करता है। दलित पुरुष का नाम क्या था? तो दलित पुरुष का नाम राम प्रवेश था। क्रमवीर कौन है? तो क्रमवीर जो था राम प्रवेश ही था। बालक किसके शिक्षण शैली में आकृष्ट हुआ था? तो शिक्षक के ही से आकृष्ट हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, 9th चैप्टर, स्वामी दयानंद। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो मुंबई में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो टंकड़ा में हुआ था। किस ग्राम में? टंकड़ा ग्राम में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में स्वामी दयानंद ने किया था। मूल शंकर किनका उपनाम था? तो स्वामी दयानंद का ही नाम मूल शंकर है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद को ही बोला जाता है। हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर अपनाया था? तो दलित ने अपनाया था। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1824 में हुआ था। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो ये शिव के उपासक थे। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का निधन 1883 में हो गया था। स्वामी दयानंद कौन थे? तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। समाज सुधारक कौन थे? तो स्वामी दयानंद समाज सुधारक भी थे। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो ये गुजरात प्रांत में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद का ही सत्यार्थ प्रकाश रचना है। नेक्स्ट है, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? तो ब्रिजानंद का कहने पे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? तो इसका करेक्ट आंसर स्वामी दयानंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे? तो ये मथुरा गए थे।
स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टंकरा ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर 10 से, मंदाकिनी वर्णम चैप्टर का नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ये रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? तो ये भी महर्षि वाल्मीकि ही हैं। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो अयोध्या कांड जो है रामायण का ही भाग है। रघुवंश काव्य की रचना किसने की है? तो ये कालिदास ने किया है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? तो ये चित्रकूट नदी के पास प्रवाहित होती है। सीता रामचंद्र की थी क्या पत्नी थी? रामचंद्र की पत्नी सीता थी। मंदाकिनी कहाँ है? तो ये चित्रकूट में है। मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? अयोध्या कांड में। नेक्स्ट है, मंदाकिनी वर्णन पाठ की किस नदी का वर्णन है? तो ये मंदाकिनी का ही वर्णन है। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में जो है ऋषि स्नान करते हैं। मंदाकिनी राजा राज की क्या दिखाती है? तो ये नीलिनी मीव दिखाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो ये चित्रकूट नदी के निकट बहती है। नाचने के समान कौन दिखता है? तो ये पर्वत दिखता है नाचने के समान। नेक्स्ट चैप्टर 11वां से देखेंगे, व्याघ्र पथिक कथा चैप्टर का नाम है। इसका फर्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? तो ये नारायण पंडित है। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बार बार इस वीडियो को देख के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? तो ये मित्र लाभ खंड से दिया गया है। कुत्र तंत्र कंडम यह किसने कहा था? तो ये बूढ़े बाघ ने कहा था। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर व्याघ्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? तो ये बूढ़े बाघ द्वारा खाया गया था। नेक्स्ट है, व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो व्याघ्र के हाथ में स्वर्ण कंगन था। हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? तो हितोपदेश का अर्थ हित का उपदेश करने वाला होता है। पाथिक को किसने मारा? तो पाथिक को व्याघ्र ने मारा। व्याघ्र पाथिक कहाँ फंस गया था? तो पाथिक जो फंस गया कीचड़ में फंस गया था। व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? तो लोभ। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो ये पथिक प्रभावित हुआ था। कौन वंशहीन था? तो वंशहीन जो था व्याघ्र था। क्रिया किसके बिना भाव स्वरूप हो जाता है? तो ये ज्ञान के बिना हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, दानशील कौन था? तो दानशील जो था व्याघ्र था। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हितोपदेश पाठ से लिया गया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा हितोपदेश। नेक्स्ट है, दुराचारी कौन था? तो दुराचारी जो था वो व्याघ्र था। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो हिंसक पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? वृद्ध व्याघ्र जो था स्वर्ण कंगन देना चाहता था। नेक्स्ट है, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? तो लोभ मनुष्य को जो है विनाश की ओर ले जाता है। नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 12 से, कर्णस्य दानवीरता चैप्टर का नाम है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये कर्णभार से लिया गया है। नेक्स्ट है, महंतरा भिक्षा यचे ऐसा किसने कहा था? तो ये शाक्र ने कहा था। क्या? शक्र ने कहा था। सूर्यपुत्र कौन था? तो सूर्यपुत्र जो था वो कर्ण था। भास के कितने नाटक हैं? तो भास के 13 नाटक थे। कर्ण किसके पक्ष के युद्ध लड़ रहा था? तो कर्ण जो था वो कौरव के पक्ष के युद्ध लड़ रहा था। नेक्स्ट है, ब्राह्मण रूप से कौन प्रवेश किया था? तो ब्राह्मण रूप से इंद्र प्रवेश किए थे। दानवीर कौन था? तो दानवीर जो था वो कर्ण था। कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण जो था वो अंग का राजा था, अंग देश का। कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण जो था वो कुंती का पुत्र था। भिक्षक किस देश में वेश में आया था? भिक्षक जो था किस वेश में आया था? ब्राह्मण के वेश में आया था। कर्णभार नाटक किसकी रचना है? तो ये भास की रचना है। नेक्स्ट है, समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो ये शिक्षा नष्ट हो जाता है। अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो अर्जुन पांडव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया गया था? तो ये इंद्र को दिया गया था। कवच और कुंडल किसके पास था? तो ये कर्ण के पास था। कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंत क्या देने की इच्छा प्रकट की थी? तो अपना सिर देने की इच्छा प्रकट की थी। कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? तो उसे भेदा नहीं जा सकता था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। न दातव्यम न दातव्यम यह किसने कहा था? तो ये शल्य ने कहा था।
कर्ण से दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो ये भास था। भारतीय दर्शन के मूल तत्व किसमें माना जाता था? तो शांति में माना जाता है। अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? तो संसार स्थित है। उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? तो उदार चरित्र वाले वसुदैव कुटुंब मानते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे चैप्टर 13 से 13 से विश्व शांति। विश्व शांति पाठ के वातावरण चित्रण किया गया है किससे? अशांति से किया गया है। देशों के बीच झगड़ों को शांत करने का कौन सा संस्था है? संयुक्त राष्ट्र संघ है। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय जो है सार्वभौमिक अशांति होता है। असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो ये द्वेष पैदा करता है। अशांति मानवता का क्या कर रही है? तो ये विनाश कर रही है। किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है? तो व्यवहार के बिना होता है। क्रिया के बिना क्या भार है? तो ये ज्ञान है। नेक्स्ट है विश्व शांति का कौन सा काल माना जा सकता है? तो सूर्योदय माना जा सकता है। बैर को कौन बढ़ाता है? तो बैर को जो है स्वार्थ बढ़ाता है। मानवता का विनाश का भय किससे है? तो अस्त्र से है। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? तो शीत युद्ध चल रहा है। क्या बलपूर्वक निवारणीय है? क्या बलपूर्वक निवारणीय है? सर्वार्थोपदेश होता है। अशांति के कारण कितने हैं? तो अशांति का 2 कारण होता है। कक्षा 10 जो अब संस्कृत का ये 14वां चैप्टर लास्ट चैप्टर जिसको बोलते हैं शास्त्रकारा। इसका प्रथम क्वेश्चन है भारतवर्ष की किसकी महती परंपरा सुनी जाती थी? तो शास्त्र का ही सुनी जाती है। वर्ग में कौन प्रवेश करता था? तो वर्ग में शिक्षक प्रवेश करते थे। किसके 6 अंग होते हैं? तो 6 अंग जो होता है वो वेद के होता है। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो छात्र जो है शिक्षक का अभिवादन करते हैं। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो शास्त्र का प्रश्नोत्तरी शैली में है। नेक्स्ट देखेंगे किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो ये पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है, जो अष्टाध्यायी का लेखक है पाणिनि। ज्ञान का शासक कौन है? तो ज्ञान का शासक शास्त्र है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो ये शास्त्र ही कराता है। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग की संख्या जो है 6 है। नेक्स्ट है उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? तो उच्चारण क्रिया को शिक्षा बोध कराता है। निरुक्त रचयिता कौन है? निरुक्त की रचयिता जो है यो यास्क है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छंद के रचयिता कौन है? तो छंद के रचयिता जो है पिंडकल हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्योतिष की रचयिता कौन है? तो ज्योतिष की रचयिता जो है लगधर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्रम कांड के रचनाकार कौन है? क्रम कांड के रचनाकार गौतम है। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो ये कपिल है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल है। पतंजलि योग का है, ठीक है। नेक्स्ट है योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो पतंजलि। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो गौतम है न्याय दर्शन के संस्थापक। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? तो ये कनाद है। नेक्स्ट देखेंगे मीमांस दर्शन के संस्थापक कौन है? तो मीमांस दर्शन के संस्थापक जैमिनी को बोला जाता है। वेदांत दर्शन के संस्थापक किसको बोला जाता है? तो ये बद्रनारायण को बोला जाता है। किसको? बद्रनारायण को। कृषि विज्ञान को किसने लिखा है? तो कृषि विज्ञान को पराशर ने लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे आर्यभट्टीय नामक के रचनाकार कौन है? तो ये आर्यभट्ट ही हैं। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो ये वारामिहिर है। कौन है? वारामिहिर। मनुष्य को सांसारिक विषयों का अशांतिक या विरतिक उपदेश देता है उसे को क्या बोलते हैं? तो शास्त्र बोलते हैं। चरक संहिता का क्या है? चरक संहिता जो है आयुर्वेद शास्त्र है। तो हमने ये 14 चैप्टर का सारे ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए। काफ़ी 200 प्लस प्रश्न है। तो आप ये वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि सबको फायदे पहुँचे। बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा और यही सब ऑब्जेक्टिव से आपके संस्कृत एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर शेयर करके कमेंट करके बताइएगा। आपको इसी तरह का वीडियो हर सब्जेक्ट में लोड होता है। आप इस चैनल को आगे की ओर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।